दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कानपुर वाले क्रांतिकारी संगठन द्वारा लगातार अपने प्लेटफॉर्म पे कानपुर शहर और उनके आसपास कार्य करने वाले अच्छे कार्यों को लोगों को बुलाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ आज जय सिंह जी हैं, जो कि कानपुर में और शुक्लागंज में कई स्लम एरिया में इनके अलावा वो बच्चों की पढ़ाई का काम करते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। जय सिंह जी, आपका स्वागत है। प्रणाम नमस्कार। भाई। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय है अपने द्वारा ही हमारे व्यूवर्स को दें। नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह है और मैं बीकॉम एलएलबी हूँ। एक छोटी सी शॉप है सेरेमिक वगैरह की, शुक्लागंज में ही रहता हूँ। और इसके अलावा पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, पुलिस में थे, जो रिटायर हो चुके हैं। माताजी हाउसवाइफ हैं। यही है परिचय। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल एक फाउंडेशन रन कर रहे हैं हम लोग, जय हो फ्रेंड्स फाउंडेशन, जो कि स्लम एरियाज़ में बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है। जो भी बच्चे, गरीब बच्चे जो पढ़ाई जिनकी छूट गई है या वो पढ़ने नहीं जाते हैं या मंदिर वगैरह में भीख वगैरह मांगते हैं, तो इस टाइप के बच्चों को हम लोग एकत्र करते हैं, उनके घर पे जाके बुलाते हैं और एकत्र करके उनको क्लासेस में डिवाइड करके पढ़ाने का काम करते हैं। तो सभी बच्चों को मतलब ऐसा नहीं कि सभी को क्लास के हिसाब से ही उनको बिठाया जाता है। उनकी स्टैंडर्ड जो वो पढ़ रहे हैं, वो क्लास फर्स्ट का और क्लास सेकंड का बच्चा हो सकता है एक साथ बैठा हो, फिफ्थ सिक्स का बच्चा एक साथ बैठा हो। तो इस तरीके से हम लोग उनको डिवाइड करते हैं। कई क्लासेस में 7 से 8 क्लासेस चलाते हैं, एक शुक्लागंज में, इसी तरीके से कानपुर में भी चल रही है। तो उनको पढ़ाने का मतलब मकसद ये है कि बहुत से बच्चे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, तो उनको एक बार फिर से ट्रेन करना और उनको स्कूल वगैरह में एडमिशन दिलाना, जिससे कि वो जो मुख्य धारा से निकल चुके हैं उनको दोबारा से मुख्य धारा में लाया जाए। तो इस तरीके से हम लोग ये चला रहे हैं क्लासेस। तो जब इसका हम लोगों ने स्टार्ट किया है करीब 5 साल पहले, अप्रैल में 2016-17 में स्टार्ट किया। अप्रैल में जब स्टार्ट किया था जय हो फ्रेंड्स फाउंडेशन, तो उस समय हम लोगों ने स्वच्छता अभियान को लेके इसको स्टार्ट किया था। जब मोदी जी का नारा आया था स्वच्छता अभियान को लेके, तो उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस समय हमारे साथ कुछ हमारे स्टूडेंट थे, 6 या 7 स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलके ये संस्था स्टार्ट की थी। और एक दिन अचानक सभी लोग एकत्र हुए, संडे का दिन था, तो स्वच्छता अभियान को लेके तो सभी लोग स्वच्छता अभियान, एक हमारे यहाँ पे पुल है, नया पुल बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे लोग अपने घर का जो पूजा सामग्री होती है, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ होती हैं, ये सब लोग उसी पे रख जाते थे, छोड़ जाते थे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसको किसी तरीके से साफ़ किया जाए, क्योंकि जब कानपुर से कोई आता है तो नए वाले पुल से या पुराने वाले पुल से कहीं से भी आएगा, तो वो सबसे पहले गंदगी देखता है वहाँ पे। तो उससे शुक्लागंज के प्रति उसकी भावनाएं क्या होती हैं, उसको सही करना था। तो हम लोगों ने स्वच्छता अभियान के माध्यम से इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया और धीरे धीरे गंगा सफाई वगैरह, और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, जैसे गांधी जी वगैरह हैं, तो इनके स्टैचू जो बने हैं नगर में वहाँ पे, तो उसकी सफाई, उनकी देख रेख, पार्क की देख रेख, पार्क में वृक्षारोपण, ये सब छोटे छोटे काम जो हम लोगों के माध्यम से किए जा रहे थे। अच्छा, ये सब चीज़ों के करते करते अच्छा शिक्षा पे हम लोग अचानक से आए। ये सब सोचा हम लोगों ने कि अगर जो बच्चे गंदगी, हम लोग के सामने कई बार ऐसा होता था कि बच्चे गंदगी फेंक रहे हैं, पन्नी में लेके आए कूड़ा, उन्होंने हम लोग के सामने ही फेंक दिया। कई बार बुज़ुर्ग भी, जिनको हम लोग सफाई कर रहे हैं, और कुछ लोग आए साइकिल से, उन्होंने अपनी थैली वहीं पे डाल दी जहाँ पे हम लोगों ने सफाई की थी। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर बच्चों के जो होता है ना डीएनए में, ये सफाई वाला सिस्टम अगर चला जाए, और अगर एक बार बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि नहीं, हमको अपने आसपास मोहल्ले में जहाँ पे हम लोग रह रहे, वहाँ पे जहाँ पे खेलते कूदते हैं पार्कों में, वहाँ पे, और जो हमारी धरोहर हैं, जैसे या तो पुल हो गया या कोई भी अच्छा पार्क गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, वहाँ पे तो सफाई रखनी है, तो शायद वो कूड़ा नहीं फेंके। तो ये बात जाएगी कैसे? इन सब चीज़ों को देख के हम लोगों ने सोचा कि अगर बच्चा शिक्षित हो जाए
क्योंकि बच्चे को ही हम लोग शिक्षित कर सकते हैं, जो बड़े हो चुके हैं 45 साल 50 साल के हो गए हैं, उनको कुछ बताना, उनको कुछ समझाना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर उनको समझाने जाएंगे तो वो लड़ाई के लिए उतारू हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी हम लोगों के साथ, जैसे किसी को बताया कि भैया यहाँ पे मत फेंको, गंगा जी में फूल मत डालो, तो उसमें कई बार लोग लड़ने के लिए भी उतारू हो जाते थे कि ऐसा कहाँ पे है, हम क्यों नहीं डालेंगे, तुम्हारा है क्या। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। तो जब हम लोगों ने ये संस्था स्टार्ट की तो उसके ठीक 2 महीने के बाद हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी, जहाँ पे नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चे वहाँ पे शिक्षा ले सकें। अच्छा ना, एक साथ ही शुक्लागंज और कानपुर में दोनों जगह पे हम लोगों ने एक साथ ही क्लासेस स्टार्ट की। और जब ये क्लासेस स्टार्ट की थी शुक्लागंज में, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में करीब 35 बच्चे थे, और हम लोगों के साथ में थे 7 लोग जो संस्था के थे। उन लोगों ने सभी ने ये डिसाइड किया कि शाम को डेली 4 से 6 बजे तक हम लोग इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे। कहीं पर भी होंगे, कैसे भी होंगे, कुछ भी करके किसी तरीके से 2 घंटे हम लोग निकालेंगे प्रतिदिन। तो फिर हम लोगों ने इस तरीके से स्टार्ट कर दी क्लास, और क्लास चलने लगी। फिर धीरे धीरे करके हमारी संस्था के लोग भी, जब जैसे इन क्लासों के विषय में हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक अपनी अपनी बातें पहुंचाना स्टार्ट किया, तो लोग जब सुने, देखे, तो हम लोगों के साथ में जुड़ना स्टार्ट किए। और इसके साथ जब बच्चों को दूसरे बच्चों ने पढ़ते हुए देखा, तो बच्चे भी आना स्टार्ट हो गए। जब बच्चे स्टार्टिंग में तो नहीं आते थे, क्योंकि उनको, हर बच्चे को खेलना पसंद है। कोई भी नहीं चाहता है कि हम एक जगह पर बैठ के पढ़ें या मेहनत करें। सभी सोचते हैं, अच्छा, जिस जो स्लम एरियाज़ वगैरह होता है वहाँ पे ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो या तो खेलते हैं या तो गाली गलौज करते हैं, या तो अगर थोड़े बड़े हो गए तो चोरी वगैरह या कुछ और काम करने लगे। तो इस तरीके से काम वो लोग करते रहते, तो उनको पढ़ना तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता था। तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने एक ये निकाला आइडिया कि पर डे बच्चों को कुछ ना कुछ उनको दिया जाए, 1 रुपये 2 रुपये या 3 रुपये, जो भी छोटे छोटे आइटम, जैसे पार्ले है छोटा वाला, या कुछ क्रैक वगैरह है, इस टाइप की चीज़ें बच्चों को आकर्षित करने के लिए हम लोग वहाँ पे रखने लगे कि बच्चे यहाँ पे आएँ, और इसी बहाने आए कि हमको वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, और बैठें जब तक उनका क्लास ओवर ना हो जाए। तो ये सब जब दूसरे बच्चों ने देखा तो वो बच्चे भी आने लगे। प्लस पेरेंट्स, पहले स्टार्टिंग में होता था कि बच्चे, उनके माता पिता से बोलना पड़ता था, माता पिता भेजते नहीं थे, हम लोग ज़बरदस्ती लेके आते थे। हर प्रतिदिन बच्चों को घर से पहले कलेक्ट करते थे, उसके बाद उनकी क्लासेस लगाते थे, उसके बाद उनको पढ़ाते थे। तो ये एक प्रक्रिया थी जो हम लोग नित्य प्रति करते थे। तो लेकिन जब होने लगी, क्लासेस लगातार चलने लगी, बच्चों को अच्छा लगने लगा, उनके पेरेंट्स को ये लगने लगा कि इन क्लासों के माध्यम से हमारे बच्चे को सीख रहे हैं, तो उन्होंने भेजना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब फ़िलहाल ऐसा होता है कि करीब 250 बच्चे के आसपास हमारे पास यहाँ शुक्लागंज में, और करीब 150 के आसपास कानपुर वाली क्लास में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 150 बच्चे शुक्लागंज में आते ही आते हैं। हालांकि कोरोना के टाइम की वजह से क्लासेस बंद करनी पड़ गई थी, तो अब स्टार्ट हुई है क्लास, अब मार्च से, जब से गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी, तो वो दोबारा से स्टार्ट हो गई। इससे 1 महीने पहले से ही हमारी जो 8th से ऊपर वाले बच्चे थे वो स्टार्ट हो गए थे आना। तो इस तरीके से ये हमारी क्लासेस ये चली, जो अभी तक चल रही हैं लगातार। और इसके माध्यम, मतलब ये था हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य कि बच्चों को केवल शिक्षित नहीं करना है, उनको हम लोग देश का अच्छा नागरिक भी बनाना है, उनकी सोच अच्छी करनी है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग पहले तो स्वच्छता अभियान है, गंगा सफाई है, ये सब हम लोग खुद ही करते थे। बाद में लेकिन हुआ ये कि उन बच्चों के साथ में हम लोगों ने फिर से गंगा सफाई वगैरह जो भी हम लोग खुद करते थे, उन बच्चों के साथ में भी करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों को ले जाते थे स्वच्छता अभियान के लिए, हर संडे को कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटीज़ कराते थे, जैसे गंगा सफाई नहीं तो पुल की सफाई नहीं तो किसी पार्क की सफाई, नहीं तो फिर किसी स्टैचू पे जाके हम लोग उनकी सफाई करते थे। फिर सफाई करने के बाद में
राष्ट्रगीत वगैरह ये करना, जिससे कि बच्चे के मन में और उसके दिल में एकदम से कुछ चीज़ें बैठ जाएं कि हमको गंदगी नहीं करनी है, देश के प्रति उनका लगाव, उनकी देशभक्ति, ये सब भी जागृत उनके मन में रहें। तो ये इस तरीके से हम लोग करते रहें। और बच्चे हमारे जो संस्था में एजुकेशन ले रहे हैं वो दूसरे बच्चों के साथ में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग समय समय पर प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, कला प्रतियोगिता है, और मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता है। इन सब इस तरीके के कई कंपटीशन हम लोग कराते रहते हैं समय समय पर। ये हो गया। और जैसे अभी 2-3 साल पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली वगैरह में और कई जगह छोटी छोटी लड़कियों के साथ कई अपराध हो रहे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा ये कि जो लड़कियां हैं संस्था में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से जो लड़कियां हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए। तो उनके लिए फिर हम लोगों ने ताइक्वांडो के लिए एक क्लास स्टार्ट की। डेली क्लास ओवर हो जाने के बाद 1 घंटे का ताइक्वांडो की क्लास होती है, जिससे वो लड़कियां शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें, और अगर कभी उनके ऊपर ऐसी कुछ विपत्ति आए तो वो उसका सामना भी कर सकें। तो इस तरीके की सब चीज़ें हम लोग करते रहते हैं जो अभी चल रही हैं। तो जय जी, एक बात आप बताइए कि आप युवा हैं और युवाओं में जैसे एक धारणा बनी होती है कि भाई समाज सेवा हमें कैसे करनी। मैं भी कई युवाओं को जानता हूँ, वैसे कईयों का इंटरव्यू भी लिया है जो युवा हैं और बहुत आगे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कहीं आपके परिवार से या समाज से कहीं ये आया कि भाई तुम तो युवा हो, अपना काम देखो, धंधा देखो, 4-6-8 घंटे की तुम समाज सेवा, ये तो उनका बुढ़ापे का काम है, 40 साल 50 साल के बाद करना है। तो कैसा समाज और परिवार का सहयोग मिला आपको, थोड़ा आप बताएं। देखिए, जब ये सब स्टार्ट किया था उस समय तो पिताजी वगैरह को, माता को कुछ पता ही नहीं था। हम लोग अचानक से निकल जाते थे, संडे का स्टार्टिंग में काम था तो कुछ नहीं पता चला। जब ये क्लासेस स्टार्ट कर दी हम लोगों ने, वो डेली की हो गई, तो पापा वगैरह जब उधर से निकलते थे तो वो उनको पता चला अचानक से। तो उन्होंने कहा भी कि ये सब क्या कर रहे हो, अपना जॉब वगैरह का देखो, ये करो वो करो। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम लोग आज ये कर रहे हैं वो फैमिली बैकग्राउंड से या फिर माता से मिलती है या पिताजी से मिलती है। आज मेरी मम्मी जो है वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जी। किसी गरीब को देख के उनको कुछ भी दे देना, तो ये सब चीज़ें शायद वो डीएनए में आ जाती हैं। और मेरे नाना जी थे तो वो बहुत अच्छे समाज सेवक थे। उन्होंने जब तक वो थे, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, वो स्वर्ग से डाल गए, तो वो जब थे तो वो जिस गांव में रहते थे उन्होंने अपने गांव के जितने भी लोग उनके साथ के ही लोग थे, उन्होंने उनको सबको पढ़ाया, जिससे कि वो गीता वगैरह है, ये सब चीज़ें वो पाठ कर सकें। तो इस सोच के साथ पढ़ाया था। तो नाना जी के साथ हमारा काफ़ी रहा है लगाव रहा, तो इस वजह से शायद वो सब चीज़ें आ गई। और जब आप देश हित के लिए कभी सोचने लगते हैं तो फिर दूसरे क्या कह रहे हैं, तो ये शायद एकदम ऑर्डिनरी चीज़ हो जाती है, इसको आप दिमाग में लाते नहीं हैं। इस वजह से फिर वो सब चीज़ें और बढ़ती चली गई। तो यही है कि हो रहा है सभी चीज़ें। नहीं, बहुत अच्छा कार्य करने में आप लगे हुए हैं और हम चाहेंगे इसी तरह आप कार्य आगे लेके जाएं। इसके अलावा मैंने जो सुन रखा है कि आप काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं, जो युवा हैं जो ऐसे महंगे कोचिंग या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी आप कुछ अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वो भी बताएं ज़रा। आप जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जो हाल में इस समय आने वाली थी, जैसे एसआई और कांस्टेबल की, लेखपाल वगैरह की जी, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं हम लोग के बीच में ही होते हैं जिनके अब इस समय तो कोरोना पीरियड निकला हुआ है, तो बहुत से घरों में तो इस समय समस्याएं हो गई हैं खाने की भी। तो जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे थे तो उनके यहाँ पे पैसे भी नहीं है, तैयारी कैसे करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि किसी तरीके से कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कुछ कर सकें। तो संस्था के मेंबर्स के साथ हमने बातचीत की और चूँकि ये वैकेंसीज़ आने वाली ही थी, तो ठीक अभी 4 महीने पहले ही हम लोगों ने ये सोचा कि ये कुछ करते हैं। तो उसमें सब बच्चे ऐसे ही चुने जा रहे हैं कि जो किसी ना किसी तरीके से गरीब, या तो वो गरीब हो, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके ना तो मम्मी है ना पापा, वो बेचारे अकेले ही हैं, एकदम अकेले हैं, कोई है ही नहीं उनका, ना भाई है ना बहन है। केवल एक दादाजी हैं जो 95 ईयर के हैं, वो भी कभी भी 95 बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वहाँ से, नगर से,
कि जो बहुत ज़्यादा समस्याओं से गुजर रहे हैं, और कोशिश ये है कि उनको किसी ना किसी तरीके से हम लोग सेलेक्ट कराएं और इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में कराएं। और इस सब चीज़ों को देख के हम लोगों ने एक पैनल बनाया जिसमें कि कोई कुछ देख रहा है, कोई जीएस देख रहा है, कोई मैथ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। तो इसकी क्लासेस हम लोग मॉर्निंग में डेली 6 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग में चलाते हैं। ये आनंद घाट पे ही चलती हैं। और ये भी हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से मतलब इस कंडीशन में हो जो पे नहीं कर पा रहा है या क्लासेस लेना चाह रहा है, तो आनंद घाट पे आ सकता है वो, और डेली उसको क्लासेस वहीं पे मिल जाएंगी अगर वो लेना चाहे तो। अपना आप नंबर भी बता दीजिए प्लीज़। हाँ, मेरा नंबर 9919 738057। और आनंद घाट पे ही हम लोग, अगर आप लोग मुलाकात करना चाहेंगे तो मिल जाएंगे। डेली 6 बजे से 9 बजे तक मिल सकते हैं। और शाम को डेली क्लासेस चलती हैं छोटे बच्चों की, तो तब भी हम लोग आनंद घाट पे मिल सकते हैं, या फिर मैथडिस्ट विद्यालय के पास क्लासेस हमारी चलती हैं, तो वहाँ पे भी मुलाकात हो सकती है। तो अब आगे का आपने प्लान क्या है, फ्यूचर की आपकी योजनाएं क्या है, आपके संगठन की क्या आगे की योजनाएं हैं? अभी हाल का थोड़ा प्लान तो हालांकि वो बड़ा है, लेकिन हाल में 2 से 4 साल के बीच में हम ये ज़रूर करना चाहेंगे। जैसे आजकल होता क्या है, हम लोग के माता पिता हम लोगों को छोटे से बड़ा कर देते हैं, और उसके बाद जॉब हो जाती है, शादी करवा देते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब सही से चलता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने उन्हीं माता पिता को वो लोग, जब वो किसी लायक नहीं बचते तो उनको बाहर कर देते घर से। तो हम लोगों का ये है कि एक वृद्धाश्रम खोलने का एक है कि किसी तरीके से शुक्लागंज या कानपुर में जहाँ पर भी हो पाए, हम लोग एक वृद्धाश्रम जल्द से जल्द खोलना चाह रहे हैं, जिससे कि इस तरीके के जो माता पिता हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, उनको एक स्थान मिल सके और वो वहाँ पे प्रॉपर अपना जीवन यापन, जो उनकी बची लाइफ है, उसको ठीक से जी सकें। तो ये है। इसके अलावा भी बहुत से और कार्यक्रम है जो भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे हमारे माध्यम से, संस्था के माध्यम से। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अंत में हम चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स को और जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म पे? देखिए, देश ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, दे रहा है, देता ही रहेगा, लेकिन हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हम कुछ इसके बदले में देश के लिए कर सकते हैं क्या। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप केवल अपने अगल बगल पड़ोस में कुछ इस तरीके के बच्चे जो कूड़ा बिन रहे हैं या भीख मांग रहे हैं, इस टाइप के बच्चों को, 1 या 2 बच्चों को भी अगर बिठा के उनको पढ़ा देंगे तो शायद वो बच्चा कुछ देश की आर्थिक स्थिति में सहयोग कर सके। हम लोग इस तरीके से भी देश का सहयोग कर सकते हैं, और कई तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी कुछ तो ऐसा करिए जिससे देश का भला हो। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बार बार हमारे यहाँ पे आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे जयसिंह जी, जो कि समाज के लिए एक आदर्श हैं। युवा होते हुए वो बहुत ऐसे कार्य करने में लगे हैं जो कि सामान्यतः आदमी करने की सोच भी नहीं पाता, और आगे भी ये बहुत कुछ अच्छा करके जाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।